हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग टेंस को एक ही बार में कंप्लीट कर जाएंगे, पूरे टेंस को। आप सब जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। आप यह भी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का भी 4, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर का भी ऐसे ही 4 टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पे जो सिंपल लिखा है मैंने, एक्चुअली क्या होगा, सिंपल पहले आएगा फिर आएगा प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये ध्यान रखेंगे। बाकी तो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे याद रखिएगा। इस तरह से लिखने का कारण है, कारण आपको क्लियर हो जाएगा अभी आप देखिए, सिंपल को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। हाँ, इनडेफिनिट तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल कुछ भी कहिए। कंटिन्यूअस को हम 2 और नाम देते हैं, यह है प्रोग्रेसिव और एक है इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर का भी हो जाएगा। परफेक्ट तो ठीक है, एक ही नाम होता है। कंटिन्यूअस में यहाँ पे इसको हम प्रोग्रेसिव वर्ड भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ऐसे इस तरह से। तो आपने अभी क्या देखा कि टेंस होते हैं 3 तरह के और इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है हमने क्या लिखा, पहचान। हिंदी वाक्य अगर है कोई और उसके मुख्य क्रिया के अंत में ये सब वर्ड्स रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अगर ता है लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट का है, हम समझ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने नहीं लिखा मुख्य क्रिया के अंत में, लेकिन आप समझिए कि जितने लिखे हैं सारे के सारे मेन वर्ब के अंत में रहेंगे। तो पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं, इनमें से कोई भी वर्ड अगर है तो हम कहेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए आगे, ता है तो यहाँ पे ता था, ती थी, ते थे। मैं इसे तो सिंपल एक लाइन में लिखा, सिंपल के बाद पूरा सिंपल का यहीं पे कर देंगे। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम का होता है से मतलब होता है तो ह शब्द रहेगा, पास्ट में थ शब्द रहेगा, फ्यूचर में ग शब्द रहेगा। देखिए हर जगह पे ग मिलेगा इधर। तो इधर ता है तो इधर ता था हो जाएगा, इधर गा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में गा गे गी हो जाएगा हिंदी वाक्य मेन क्रिया के अंत में। जैसे मैं पढ़ूंगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अच्छा, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है, आ ई ए भी अंत में हो सकता है। जैसे मैं क्या लिखा, मैंने पढ़ा, मेन क्रिया है, मेन क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, आ ई ए। आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए अंत में आएगा आ, तो यहाँ पे आ है ना। मैं पढ़ी तो यहाँ पे ई रहेगा, हम पढ़े तो ए रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे पहचान में ता है, ती है, ते है तो सिंपल प्रेजेंट का हो गया, ता था, ती थी, ते थे हो गया सिंपल पास्ट का, साथ में आ ई ए भी रखना चाहिए और फ्यूचर का गागेगी। तो इस तरह से हमने तीनों टेंस के सिंपल वाला मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का पहचान समझ लिया है। हाँ, आप जानते हैं इसे इंडेफिनिट भी कह लेते हैं। अब बात करते हैं तीनों टेंसेस का कंटिन्यूअस वाला, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों की बात करेंगे। सबके सामने जो आएगा तब उसका प्रेजेंट का यहाँ पे सामने है, रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी है, तो रहना सबसे जारी बोध होता है, तो रहा शब्द भी क्यों रहता है शायद आप समझ गए होंगे। और ह तो रहेगा ही ना, प्रेजेंट है तो रहा है, रही है हो गया। फिर
यहाँ पे थ हो जाएगा, रहा रही को थ रिप्लेस कर देगा, रहा था रही थी रहे थे। अब इधर रहेगा रहेगी रहेंगे के साथ साथ ता भी शब्द रहना चाहिए। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता इसलिए रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इधर भी रहेगा रहेगी रहेंगे रहेगा, तो हम यहाँ पे तो अंतर करना पड़ेगा। तो इधर रहेगा ता हुआ और इधर खाली ता, तो फिर जब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस तो उसमें देखेंगे ना। एनीवेज अभी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, यह रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से हमने देख लिया पहचान करने के लिए कि कंटिन्यूअस टेंस का कैसे पहचान करेंगे। नाउ परफेक्ट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे, अब इसका मतलब होता है काम खत्म हो गया है, मतलब चुका, फुल कंप्लीट हो गया है, चुका शब्द रहेगा हाँ हर जगह। जिस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू में रहना होता है रहा, वैसे इधर चुका रहेगा। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इधर चुका था, चुके थे, चुके थे, ये रहेगा। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ ह है, इधर थ है, इधर ग है फ्यूचर का। अब आ है, ई है, ए है भी होता है। जैसे मैं एक लिखता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे आ है, यह भी क्या होगा, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पढ़ी है, पढ़े हैं, पढ़े हो, पढ़ा हूं, पढ़ी हूं, कुछ भी रहे अब तो आप इसे क्या समझेंगे, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तीनों में ही इस तरह से आ जाएगा, जिस तरह से चुका वाला तीनों में आ गया वैसे ही यहाँ पे आ था, ई थी, ये थे, और यहाँ पे आ होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा। ये बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट दिस परफेक्ट वाला। चुका है, फिर चुका था, चुकेगा। आ है, ई है, ए है, तो आ था, ई थी, ये थे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, राइट। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब सबका इधर क्या रहेगा, ता शब्द रहेगा और रहा है, रही है, रहे हैं। जो कंटिन्यूअस में है ना रहना, वो रहना रहेगा, और इधर परफेक्ट भी होना है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ऐसे होगा। तो आप जानते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ता है तो पास्ट का क्या होगा, सॉरी ता रहा है तो यहाँ पे ता रहा था, रिप्लेस कर देगा ह को, और ऐसे ही ग रिप्लेस कर देगा, तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेंगे, हुआ, हुई, हुए, हाँ ये सब जोड़ लेंगे। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि इधर भी ता रहेगा है, यहाँ पे भी ता रहेगा, होना चाहिए था इसके अनुसार से, ऊपर के अनुसार से। तो अगर हो जाएगा तो यह भी तो सेम ही हो जाएगा ना कंटिन्यूअस के जैसा, इसलिए यहाँ पे हुआ शब्द को जोड़ा जाता है एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखें खाली दोनों में, दोनों का पहचान थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने पहचान देख लिया कि कैसे पहचानेंगे आप किसी भी टेंस को हिंदी में। हिंदी में पहचान लिया तो अब इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम, क्योंकि हमें टेंस को कंप्लीट करना है, अभी कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से पहचान पढ़ा स्ट्रक्चर, तीनों टेंस हमने लिख दिया, यहाँ पे बतला दिया है कि तीन ही टेंस होते हैं। तीनों का प्रत्येक का 4-4 प्रकार होता है, सेम टेबल। जहाँ पे पहचान था उधर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। क्यों लिखा है स्ट्रक्चर, देखते हैं। देखिए पहले तो सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर में सबसे शुरू में रहेगा सब्जेक्ट और अंत में रहेगा ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में थोड़ा टाइम भी लिखा रहता है, तो टाइम रहेगा तो उसका पहले सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, लेकिन टाइम अगर दिया रहेगा सेंटेंस में तो सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, और ऐसे ही टाइम है तो सिंस फॉर का, और यहाँ पे टाइम है तो सिंस फ्रॉम का, मतलब फॉर फ्रॉम का। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंस की जगह पे फ्रॉम का करते हैं। और जहां तक सिंस और फॉर का प्रयोग की बात है, सिंस का प्रयोग करते हैं पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यहाँ पर भी फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और फ्रॉम का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। इतना ध्यान रखेंगे आप।
अभी हम पढ़ते हैं फिर से। स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। तो सबके शुरू में सब्जेक्ट, अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा। इधर टाइम रहता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बिना टाइम का भी रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइम का भी होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइम का भी होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइम का भी होता है। टाइम रहेगा तो एडिशनल यह जुड़ जाएगा। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। नहीं रहेगा तो जो अंडरलाइन किया है उतना तक का ही स्ट्रक्चर है। तो अगर कहें कि शुरू में, सबके शुरू में सब्जेक्ट, सबके अंत में ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। अब सब में ऐसा ही हो जाएगा। एक ही बार में समझ लिया हमने कि सबके शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ध्यान कहाँ देंगे? ध्यान देंगे हम यहाँ बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ध्यान देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वी में वर्ब होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, डू और डच, डू और डच। और सिंपल पास्ट का होता है डिड। आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यही दो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा नहीं रहता है। बाकी सारे टेंसेस है ना, इनका हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेंटेंस में रहता है। केवल सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। और क्या क्या होता है ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे बतला दिया आपको। स्ट्रक्चर में क्या होगा? V1 V5 होगा। V1 V5। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, और बन जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा आपका टेंस। अगर सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बात नहीं करेंगे, समझ लिया हमने। यहाँ पे V2 रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहेगा, खाली एक। और फ्यूचर, अगर सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो इधर हेल्पिंग वर्ब रहेगा शैल और विल में से कोई एक। शैल का प्रयोग आप जानते हैं, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो और फिर यहाँ पर भी V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे जो ध्यान देना हमें, इसी में सिंपल वाला में ध्यान देना है। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होता है, सिंपल पास्ट में केवल V2 होता है, दूसरा नंबर भी टेंस है तो V2 होता है, और सिंपल फ्यूचर में V1 या खाली V1 होता है, किंतु विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है हमें। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रिक कम है, लेकिन हमने डू डज और डिड का डिस्कशन कर लिया है तो शायद आपको याद हो गया होगा। आगे कंटिन्यूअस जो भी रहेगा, जो भी टेंस कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस, उसमें V4 रहना है। V4 रहना ही रहना है, याद रहेगा आपको अब। ठीक है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर होता है। अब इसी को पास्ट में क्या करेंगे? वाज वर करेंगे। और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता रहता है, विल शैल ही होना है, विल शैल। तो कंटिन्यूअस में V4 रखेंगे, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इधर वाज वर, इधर विल शैल। और यहाँ पे एक और वर्ड डालना पड़ता है, बी। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब में विल शैल के साथ बी भी डालना पड़ता है, राइट? ये ध्यान रखना है। परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सारे परफेक्ट में V3 रहता है। V3 रहेगा ही रहेगा, रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैव। पास्ट में आप जानते हैं हैज हैव का पास्ट रूप हैड होता है, रहेगा। और फिर फ्यूचर में विल शैल को तो रहना ही रहना है, साथ में यहाँ भी हैव को डालना पड़ता है। तो ये आपने देख लिया परफेक्ट का। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हर जगह पे होता है V4, V4, V4। मैं सर्कल कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस में था ना V4, तो कंटिन्यूअस है तो V4 रहेगा। और परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या था? हैज, हैव, हैड, हैव, ऐसे ये सब था, वो रहेगा। यहाँ भी हैज, हैव रहेगा। इधर हैड था तो इधर भी परफेक्ट है ना, परफेक्ट का भी पार्ट है तो हैड रहेगा। यहाँ भी हैव है तो इधर भी हैव रहेगा। अब कंप्लीट बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड रहता है, नहीं गलत है,
नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वॉइस ध्यान में आ रहा था मुझे, बिल्कुल सही है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देख लिया कि सबके अंत में V4 रहेगा, राइट। फिर हैज परफेक्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी डालना पड़ेगा, हैज, हैव, चाहे हैड, चाहे यहाँ पे हैव जो भी यहाँ पे था परफेक्ट का, राइट। एक और वर्ड डालना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब में, तीनों में डालना पड़ेगा, वो होगा बीन, बीन और बीन, तीनों में ही डालना पड़ेगा हमें बीन शब्द को। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, हैव में से कोई एक, फिर बीन और वर्ब हो जाएगा V4, इधर भी हैड हो जाएगा, फिर हो जाएगा बीन और फिर V4, फिर विल और शैल तो होना ही होना है, फ्यूचर है तो, फिर यहाँ पे हैव भी आएगा और बीन भी आएगा, V4 भी आएगा। तो इस तरह से हमने क्या समझा, इस तरह समझा कि कंटिन्यूअस टेंस में V4 का प्रयोग होता है, परफेक्ट में V3 का प्रयोग होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग होता है, और परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, साथ में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है बीन। परफेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब था वो आएगा। देखिए हैज है तो हैज आ गया, बीन आ गया, हैड है तो हैड, बीन आ गया, यहाँ पे विल शैल हैव है तो विल शैल हैव के बाद बीन आया है। देखिए पूरा इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीन, हैव भी आएगा और फिर बीन आया है। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट दोनों को मिलाकर बना है इसका स्ट्रक्चर। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद हो गया होगा। कंटिन्यूअस टेंस में V4 रहता है, इज, MR होता है, तो इसका पास्ट टेंस में वाज वर होता है, यहाँ विल शैल तो होना है। फ्यूचर जितना रहेगा सबका हेल्पिंग वर्ब में विल शैल रहेगा, पहले सब में विल शैल रहेगा, देख लीजिए सब में है विल शैल, और पहला में सिंपल फ्यूचर में खाली विल शैल रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल के बाद एक बी आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद हैव आ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल हैव बीन आ जाएगा। इस तरह से हमने पूरा स्ट्रक्चर समझने का कोशिश किया है। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि हमारे तीन टेंस में प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इन सब का स्ट्रक्चर जो वहां पे था वही इधर लिखा हुआ है, और जो वहां पे आइडेंटिफिकेशन था पहले टेबल में उसी को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल वही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसे ही पास्ट का चार और चारों का यहाँ पे स्ट्रक्चर, चारों की पहचान लिखी हुई है, फ्यूचर में भी चार, चारों का स्ट्रक्चर, चारों की पहचान लिखी हुई है। मैंने आपको बतला दिया है कि पहले में पहचान कैसे करते हैं, पहचान करने का तरीका, दूसरे में स्ट्रक्चर, और तीसरे में दोनों को एक साथ कर दिया है ताकि आप एक साथ भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट का चार्ट होता है तो चारों की पहचान ऐसे ऐसे होती है, और साथ में चारों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। लेकिन अधिक यहाँ इस टेबल से क्या समझा कि कंटिन्यूअस में V4 होता है, परफेक्ट में V3 होता है, हैज, हैव, हैड, और यहाँ पे भी हैव, विल शैल तो होना है फ्यूचर में सारे में ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी V4 होता है, और फिर जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट का वो सारा का सारा कॉपी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंप्लीटली अध्ययन कर लिया कि कंटिन्यूअस में क्या समानता है, परफेक्ट में क्या समानता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या समानता है, ताकि आपको ट्रिक से याद रहे। और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल टाइप का दे दिया कि भाई एक टेंस के चारों टाइप हैं, चारों का स्ट्रक्चर है, चारों की पहचान है, देख लीजिए बिल्कुल उसी टेबल से कॉपी किया हुआ है। तो इस तरह से आशा है आपको यह पैक बहुत ही अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा, पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।